राजधानी देहरादून में देर रात को भारी संख्या में पहुंचे निहंगों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए राजधानी देहरादून के शहर तक पहुंचने का काम किया है और इस बात को लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था, जिसके चलते कुल्हाल बॉर्डर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई थी। पुलिस प्रशासन के साथ ही आईटीबीपी की टीमें भी तैनात थी, लेकिन बावजूद इसके कुल्हाल बॉर्डर पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम तरह के घटनाक्रम हुए, तोड़फोड़ तक की बात आई और तलवारें लहराते हुए निहंग सिखों ने उत्तराखंड प्रदेश में प्रवेश किया है, जिसके बाद से तमाम तरह की आलोचनाएं, बातचीत सोशल मीडिया के साथ स्थानीय जनता के बीच भी चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि निहंग सिखों को भारी मात्रा में उत्तराखंड प्रदेश में प्रवेश करना पड़ा है। निहंगों के देहरादून की ओर कूच करने और कुल्हाल बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की सूचना से देर रात को देहरादून में भारी तनाव की स्थिति बनी हुई नजर आई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर था। डीएम आशीष चौहान, एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल प्रेमनगर क्षेत्र में तैनात नजर आया। पंजाब से उत्तराखंड कूच के लिए निकले कुछ निहंग सिखों को तो कुल्हाल बॉर्डर पर रोक दिया गया, लेकिन इनमें से करीब 20 से 25 निहंग बैरिकेडिंग तोड़कर उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। पुलिस को इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि निहंग प्रेमनगर के रास्ते आएंगे। इसके बाद प्रेमनगर चौक पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल मुस्तैद कर दिया गया। निहंग पुलिस को चकमा देते हुए वाया मेहुवाला आईएसबीटी रेसकोर्स गुरुद्वारे में पहुंच गए। अरे भाई, आ जाओ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस एक गाड़ी को वापस भेजने में सफल हो पाई है। चमोली में निहंग सिख और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग अलग तारीखों में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से ही लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। निहंग लगातार प्राथमिकी दर्ज को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਓ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। पूर्व में इसको लेकर कई दौर की वार्ता भी हुई। पूर्व में भी जत्था देहरादून पहुंचा था, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। तो बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में निहंग सिंह पंजाब के चंडीगढ़ से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। कूच की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल बॉर्डर क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। पुलिस के साथ हुई कई घंटे तक तनातनी के बाद करीब 25 सिख निहंग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर गए। हमारी मांग बस इतनी है कि हम शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके
रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंघों की तरफ से माफी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके इस चीज को खत्म किया जाए। 4 सिंघों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए, ठीक है। हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल खराब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। हम बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से भी बात हुई है, पुलिस साहब से भी बात हुई है, काफी बड़े अधिकारी अंदर के सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंघों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है, हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ पंजाब को जा सकें। सर आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारे सिंह हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। पुलिस बॉर्डर पार कराए निहंगों को विकासनगर से लेकर सेलाकुई तक ढूंढती रही। पुलिस को जब खुफिया तंत्र से सूचना मिली कि निहंग प्रेमनगर होकर देहरादून में घुसेंगे तो भारी मात्रा में पुलिस बल प्रेमनगर चौक पर तैनात किया गया। मौके पर आईटीबीपी के जवानों को भी बुलाया गया। पुलिस करीब 2 घंटे तक प्रेमनगर में खड़ी होकर निहंगों का इंतजार करती रही। निहंग सुरक्षा बलों को चकमा देकर मेहुवाला से आईएसबीटी होते हुए शहर में प्रवेश कर गए। पुलिस का दावा है कि शहर के अंदर घुसे निहंगों को पटेलनगर से वापस पांवटा साहिब के लिए भेज दिया गया है। कर्णप्रयाग घटनाक्रम के बाद से ही लगातार निहंग सिखों का जो रवैया है वो उत्तराखंड को लेकर कड़ा बना हुआ है। इसका नतीजा नगरासू घट्टा पर भी साफ तौर पर देखने को मिला, जहां आधा दर्जन निहंग सिखों ने गुरुद्वारे में सेवादारों को तो बंधक बनाया है, साथ ही उसको करीब 3 दिन तक पूरे गुरुद्वारे को बंधक भी बनाए रखा, जहां पत्थरबाजी हुई और पुलिस प्रशासन को भी तमाम तरह से इनकी मान मनोबल करनी पड़ी। वहीं अब देर रात को जिस तरह से उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर से निहंग सिखों ने प्रदेश में प्रवेश किया, बैरिकेडिंग तोड़े गए, तोड़फोड़ की गई, पुलिस व्यवस्था को धता बताते हुए सीधे तौर पर शहर के बीचों बीच तक आ पहुंचे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तमाम सख्ताई दिखाते हुए सभी निहंग सिखों को वापस हिमाचल प्रदेश भेजने का काम किया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश में राजनीति भी गरमाने लगी है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।